आई गॉट 26 परसेंटाइल। एंड 26 परसेंटाइल का मतलब है 11,80,170 रैंक, टू बी वेरी प्रिसाइज, जो कि मेरी रैंक है। एंड ये एक बहुत बेकार रैंक है, आई नो। अब ये रैंक क्यों आई है, मेन मुद्दा वो है। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जिनको मैंने रिपीटेडली दोहराया, जिसकी वजह से मैं इतना बेकार रिजल्ट लाया। वेल, दीज थ्री आर द गोल्ड मेडल्स। ये नीचे वाला थोड़ा काला हो गया है, पर ये गोल्ड मेडल ही है। एंड आई हैव वन ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स, नीचे साल भी लिखे हैं। एंड ये मैथमेटिक्स के अंदर है। इतना बेकार रैंक आया है मेरा, इसके पीछे क्या कारण रहा है? वेल, यू विल नो इट बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, सो स्टे ट्यून्ड। सो चैप्टर 1 इज द 11th स्टैंडर्ड। जब मेरा 11th क्लास शुरू हुई तो मेरे को नहीं पता था कि तैयारी कैसे की जाती है। मेरे को कोचिंग का आइडिया भी नहीं था। एंड एज अ नॉर्मल गाय जिसको कुछ अभी तक नहीं पता, यूट्यूब पे गया, सर्च किया हाउ टू क्रैक जेईई। हज़ारों वीडियोस आई, हज़ारों वीडियोस देखी मैंने। एंड मेरे को एट द एंड पता चला कि कुछ सिलेबस होता है, क्लास 12th एंड 11th का सिलेबस ही होता है बेसिकली। तो मेरे को काफ़ी अच्छा फील हुआ कि वो ये तो आसान ही होगा फिर तो फिर मैं यूट्यूब पे प्लेलिस्ट ढूंढने लगा। बहुत सारी प्लेलिस्ट मेरे सामने आई, वेदांतु की, अनअकैडमी, पीडब्ल्यू की, बहुत सारी ऐसे मैंने प्लेलिस्ट बना ली थी। एंड सोच लिया था कि मैं रात को पढ़ूंगा इनसे एंड इवेंचुअली इनको कवर कर लूंगा और मेरे सिलेबस की तैयारी अच्छे खासे लेवल की हो जाएगी, जो कि बिना कंसिस्टेंसी के नहीं हो पाता। मैंने ट्राई किया, मैंने एक दिन बैठा, ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास लगाने की कोशिश की अरविंद कालिया सर की, आधे घंटे तक देखी। एंड देन मुझे लग गया पता कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे बेसिक्स ही क्लियर नहीं थे। तो विद टाइम मेरी प्रिपरेशन धीरे 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 छूटती गई और मैं भूल भी गया था, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में मेरे को नया नया फोन मिला था, तो मेरा काफी ज्यादा ध्यान गेम्स के अंदर था। टू बी ऑनेस्ट, इतनी ज्यादा गेम खेलता था मैं, इतनी ज्यादा गेम खेलता था कि मेरे पास एक स्क्रीनशॉट पड़ा होगा जिसके अंदर मैं 15 घंटे अ डे ऑन एन एवरेज खेल रहा था जून के टाइम पे। तो 11th के टाइम पे आई वॉज नॉट दैट सीरियस एंड मुझे नॉलेज भी नहीं थी इस बात की। सितंबर अक्टूबर के अंदर एक संडे वाले दिन मेरे फादर एक बुक फेयर पे गए थे, फादर एंड मदर दोनों। तो जब वो बुक फेयर से वापस आए तो वो कहते थे को ना हमने किसी से मिलाना है, तू कल स्कूल से जल्दी आ जाना। मैं स्कूल साइकिल पे जाता था। तो मैंने कहा ठीक है, किससे मिलवाना है? कहते किससे मिलवाना है, तेरी काउंसलिंग के लिए। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊंगा भाई। तो अगले दिन मैं स्कूल से जल्दी आया, लेकिन मैं इस माइंडसेट के साथ आया कि कोई पापा के पुराने दोस्त होंगे जो कहेंगे कि बेटा एनसीईआरटी कर लो, है तुम्हारा अच्छा खासा रिजल्ट आ जाएगा। एंड उसी माइंडसेट के साथ मैं गया। टू माय सरप्राइज, मेरे को कौन मिलते हैं? मेरे को अरविंद कालिया सर मिलते हैं सामने से। मेरा दिमाग पूरा चक्कर आ गया, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखी थी उनकी यूट्यूब पे। आई वॉज रियली अमेज्ड टू सी कि मतलब जिनको मैंने भी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे देख रहा था, अचानक से मेरे सामने वही आ गए। तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे एंड मैं उनके जवाब नहीं दे पाया, टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किसकी सॉल्विंग कर रहे हो? मैंने कहा मैं बाइनोमियल की सॉल्विंग कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल में बाइनोमियल चल रहा था। तो उन्होंने मुझे पहला एनसीईआरटी का सवाल दिया, मुझसे नहीं बना। इतनी ज्यादा ह्यूमिलेशन। तो अक्टूबर नवंबर मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। उन्होंने मेरे को बेसिक्स के कुछ लेक्चर दिए थे, मैथ्स की प्लेलिस्ट बताई थी, उनमें स्पेशल वीडियोस बताई थी कि इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। ऐसे मेरे को काफी अच्छे से गाइड किया था, जिनको मैंने फॉलो भी किया एंड जिसका मुझे फायदा भी हुआ इवेंचुअली। एंड अक्टूबर एंड नवंबर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। देन पहला मेरा जो बैकलॉग बना वो बना दिसंबर में। दिसंबर 2024 में चेस की लाइव स्ट्रीम्स हो रही थी, अगर आपको पता हो, गुकेश दोमराजू वर्सेस डिंग लेरन। आप लोगों ने शायद सुना होगा गुकेश के बारे में, जो 18th यंगेस्ट चैंपियन बना है, 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बना, राइट? आप सभी ने वो शायद न्यूज निकलने के बाद सुनी होगी, जब वो बन गया था तब। मैंने वो लाइव स्ट्रीम लाइव देखी थी, मैंने लाइव देखा था जब वो जीता। एंड मैं इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया ना कि मैं चेस खेलनी शुरू कर दी, और वो भी बेहद भयंकर लेवल पे चेस खेलनी शुरू कर दी। एंड मैं अपने जेई प्रेप को भूल चुका था, राइट? धीरे धीरे वो फेड आउट होता जा रहा था, होता जा रहा था, होता जा रहा था। एंड मेरे 11th के पेपर भी शुरू हो गए थे, तो मैं 11th की तैयारी में लग गया। मेरे 11th में आए टोटल 84%, जिसके अंदर मैथ्स के अंदर मेरे थे 99 मार्क्स, जो कि काफी अच्छा स्कोर है। 11th मेरी खत्म हुई, मैंने अपने वापस कॉन्शियसनेस में आया। मेरे को था कि जेई की तैयारी अगर करनी है तो अच्छे से करनी है, तो मैंने रीस्टार्ट किया अपनी तैयारी को। बैच में जब ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग से कोशिश की कि अपने बैकलॉग को ना होने दूं, कोशिश की कि मेंटेन करूं। तो अप्रैल के अंदर मैंने बैच ले लिया, 5 अप्रैल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई। सो चैप्टर नंबर 3 इज द रीस्टार्ट। एंड ये काफी अच्छा लेवल की पढ़ाई मैंने इस टाइम के अंदर की। अप्रैल की स्टार्टिंग से लेके मई, जून एंड जुलाई के हाफ तक मैंने इतनी बढ़िया पढ़ाई की ना, ऑलमोस्ट 12 आवर्स अ डे। इतनी अच्छी लेवल की मैंने पढ़ाई करी। इस टाइम पे मैं स्कूल भी जाता था एंड मैं पढ़ाई भी कर रहा था। तो मैं बिल्कुल ही अलग लेवल पे था मेरा कॉन्फिडेंस, एंड अलग ही लेवल पे बर्नआउट का भी मुझे खतरा था, जो कि इवेंचुअली होता है जुलाई के एंड में।
बस फुल सिलेबस मॉक के अंदर मेरे 100 के आसपास नंबर आ रहे थे। आई वाज वेरी हैप्पी कि इतने जल्दी मेरे 100-150 नंबर बनने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 100-150 नंबर पे कट ऑफ क्लियर हो जाती है बेसिकली। देन इवेंचुअली मैं जुलाई के अंदर काफ़ी ज़्यादा बर्नआउट फ़ील कर रहा था, क्योंकि मैं साइकिल पे स्कूल जाता था एंड जुलाई के अंदर पंजाब में स्पेशली बहुत गर्मी होती है। एक तो साइकिल से स्कूल आना, 12-1 बजे के आसपास छुट्टी होती थी, तो धूप वैसे ही तीखी थी, गर्मी अलग थी। ऊपर से मैं जिस सड़क से आता था घर पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड सड़क थी, तो आस-पास गाड़ियों का धुआँ, गाड़ियों से रिफ्लेक्ट होकर लाइट भी पड़ती थी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल होती थी आने में। बट मुझे मज़ा आता था उस टाइम पे, मैं ऐसा सोचता था। व्हेन आई स्टार्टेड टू गेट बर्नआउट्स, आई डिसाइडेड टू टेक रेस्ट एंड इसी रेस्ट के दौरान आई मेड द मोस्ट क्रूशियल एरर थ्रू आउट माई जर्नी। द मोस्ट क्रूशियल एरर वो था अपने स्कूल के जोनल चेस कंपटीशन के अंदर मैंने अपना नाम लिखवा दिया। 3 स्कूल थे उस पूरे टूर्नामेंट में, अंडर 19 कैटेगरी में, एंड हम थर्ड आए क्योंकि सिर्फ मैं जीता था। एंड आई वाज सिलेक्टेड फॉर द डिस्ट्रिक्ट की टीम, क्योंकि मैं तो जीता ही था। जब मैं डिस्ट्रिक्ट की टीम में सिलेक्ट हो गया तो मुझे लगा कि यार इफ आई एम सिलेक्टेड फॉर अ डिस्ट्रिक्ट गेम आई शुड प्रिपेयर एज वेल। तो मैंने अब चेस और पढ़ाई को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देना शुरू कर दिया। जितना मैं चेस खेल रहा था उतनी ही मैं पढ़ाई कर रहा था, जितनी मैं पढ़ाई कर रहा था उतनी ही मैं चेस खेल रहा था, बल्कि चेस थोड़ी ज़्यादा ही खेल रहा था, क्योंकि चेस वॉज फीलिंग ईजी। इट वॉज मोर ऑफ एन एस्केपिज्म विच वॉज एट अ सबकॉन्शियस लेवल, जो मेरे को फील नहीं हो रहा था, बट मैं कर रहा था एस्केप अपने काम से। उसके लिए मैं चेस खेल रहा था, सिंपल, नथिंग एल्स। मेरे को बहुत लोगों ने वॉर्न किया, मेरी मम्मी ने मुझे वॉर्न किया कि तू चेस क्यों खेल रहा है, तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं सबकॉन्शियसली जो मिस्टेक कर रहा था मैं उसको रियलाइज नहीं कर रहा था। देन डिस्ट्रिक्ट हम खेलने गए एंड डिस्ट्रिक्ट टीम के अंदर मेरे को उन्होंने कैप्टन बना दिया टीम का। एंड गेस व्हाट, हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोल्ड मेडल लाए, फर्स्ट पोजीशन। इतना बढ़िया रिजल्ट जब हम लाए तो मेरा इंटरेस्ट चेस के अंदर और बढ़ गया। मैंने कहा अब तो चेस अच्छे से खेलेंगे, क्योंकि अब मैं सिलेक्ट हो गया था स्टेट के लिए। अब मैं चेस ज्यादा और ज्यादा खेलने लग पड़ा और मेरी जेई की तैयारी और ज्यादा वीक हो गई। मैं भूल गया कि मैं जेई की तैयारी भी कर रहा हूँ। मैं 12-12 घंटे चेस खेलता रहा एंड नॉट फॉर अ सिंगल डे और वीक। जुलाई से लेके सितंबर तक मैंने अपना जो काम है उसको आधा आधा बताया जैसे किया। सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, इन 3 महीने मैंने दिन में 12-12 घंटे चेस खेली है। इतनी चेस खेली है कि मैं हार जाता था तो मैं ईगो के अंदर खेलता रहा। एंड यहाँ पे ना एक मिसकंसेप्शन है चेस के बारे में। लोग सोचते हैं कि जो लोग चेस खेलते हैं ना उनकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया होती है, उनका पेशेंस बहुत बढ़िया होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। चेस इज एन एडिक्शन एंड टॉप लेवल एडिक्शन। तुम सट्टा लगाने लग जाओ, तुम्हारी एडिक्शन एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, तुम्हारी चेस की एडिक्शन खत्म नहीं होगी, इतनी एडिक्टिव है चेस। तो मैं स्टेट खेलने गया जो कि नवंबर के अंदर था, 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच में था। हमारी टीम 12th आई, 12th। अब हम चेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। अब मैं घर आ गया। अब मेरे को दिखा कि मेरी जेई की तैयारी भी मैं कर रहा था, क्योंकि मैं चेस नहीं खेल पा रहा। अब मेरा चेस खेलने का मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही डिमोटिवेट सा हो गया कि भाई क्या हुआ, हम हार गए तो अब आगे चेस तो खेल नहीं सकते। एंड मुझे बहुत रिग्रेट भी हो रहा था, क्योंकि पिछले 4 महीनों से मैंने जेई की पढ़ाई करी ही नहीं। इतना बड़ा बैकलॉग बन गया। जब कैलकुलेट किया तो 200 घंटे का बैकलॉग बन चुका था। इट वॉज नवंबर एंड 2.5 महीनों के अंदर मेरा पहला जनवरी अटेम्प्ट आ रहा था। अब मेरा मन ना पढ़ने को कर रहा था, क्योंकि इतना सारा सिलेबस था, मुझे पता था कि अब वो रैंक नहीं आएगा जो मेरे को चाहिए। एंड ना ही मैं कुछ और कर पा रहा था, क्योंकि मेरे को पता था कि जेई छूट जाएगी, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आई वॉज इन अ ह्यूज डिलेमा फॉर लाइक दिस 2-3 days। देन नवंबर में मेरी कजन सिस्टर की शादी थी। तो जब मेरे को साल के स्टार्टिंग में पता चला था कि ऐसे मेरी सिस्टर की शादी है, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं शादी को स्किप करूंगा, मैं शादी पे नहीं जाऊंगा। बट मेरी प्रिपरेशन इतनी बेकार जा चुकी थी कि मैंने हार मान चुका था ऑलमोस्ट। मेरा माइंडसेट चेंज होना शुरू हो चुका था। मेरा माइंडसेट ऐसा हो चुका था कि मैं ऑलमोस्ट हार मान चुका था। मेरे को लग रहा था कि अब मैं चाह के भी वो नहीं कर सकता हूँ, राइट। मेरे को रियलाइज नहीं हो रहा था कि मैं अगर थोड़ा सा एफर्ट मारता तो मैं शायद अपना रिजल्ट बचा सकता था, राइट, एटलीस्ट कट ऑफ तो क्लियर कर ही सकता था। बट मैंने कुछ नहीं किया। मैं शादी देखने गया एंड पूरा महीना एक शादी में गया। दिसंबर को मैं वापस आया। अब सिर्फ 1.5 महीने रह गए थे, टू बी एग्जैक्ट 50 दिन रह गए थे मेरे पेपर को। एंड मेरा 400 घंटे का बैकलॉग हो चुका था, जो कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया चेस के अंदर। तो मैंने स्कूल की भी तैयारी नहीं की थी और जेई की तैयारी भी नहीं की थी, तो उन टेस्ट को देने का मेरा मन भी नहीं कर रहा था। मेरे सारे टेस्ट बेकार गए। दिसंबर मेरा ऐसे गया, तो मैं अब बस एस्केप करना चाहता था। एंड यही सबसे ज्यादा ना पेनफुल मोमेंट था, जब मुझे पता है कि मेरे को पढ़ना है और मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। स्पेशली जब हार्डली अब 30-40 दिन रह गए हैं,
तब तो क्या ही कर लूंगा मैं, नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली नहीं होगा अब। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर एस्केप्स, डिफरेंट डिफरेंट एस्केप्स। So my first escape was building robots. I know it is very random, but I started building a robot. You are looking this, just see this thing in the background. This is a robot that I was building. जनवरी शुरू हो गया एंड जनवरी के अंदर हमारे प्री बोर्ड शुरू हो गए। मेरा दिमाग इन्हीं सभी के चक्करों के अंदर था कि यार मैं क्या किया, मैंने अपना कर देता तैयारी, राइट। आखिरी के 20 दिन जनवरी के भी मैं इसी चीज को सोचता रहा। 11 जनवरी को मेरा पहला प्री बोर्ड था, राइट। मेरे प्री बोर्ड का पहला बहुत बेकार गया क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि छुट्टियां एक्सटेंड हो जाएंगी क्योंकि सर्दियां काफी बढ़ गई थी, बट छुट्टियां एक्सटेंड नहीं हुई। पंजाब में जर्नली छुट्टियां एक्सटेंड हो जाती हैं, खास करके विंटर्स एंड समर वेकेशंस की। एग्जाम बेकार गया तो मूड भी खराब था। धीरे करके मेरे सारे एग्जाम ऑलमोस्ट बेकार गए। अब सिर्फ एक एग्जाम बचा था मैथ्स का। पिछले साल अगर आपको याद हो तो मेरे मैथ्स में 99 मार्क्स आए थे, तो मैंने सोचा इस साल और कुछ हो ना हो एटलीस्ट मैथ्स के प्री बोर्ड में तो मैं अच्छे स्कोर करूंगा ही करूंगा, राइट। मेरा सेकंड लास्ट एग्जाम जो था इंग्लिश का कि पंजाबी का, वो हुआ था 17th ऑफ जनवरी को। इस डेट को नोट कर लो, 17th ऑफ जनवरी। एंड मेरा मैथ्स का एग्जाम जो था वो था 21st ऑफ जनवरी। बीच में सैटरडे संडे की कोई बात थी छुट्टी की, तो मैंने कहा ठीक है इस मैथ्स के पेपर को मैं अच्छे से कवर करूंगा। तो मैंने 17th ऑफ जनवरी को अपना फोन वगैरह बंद कर दिया, यूट्यूब वगैरह डिसेबल कर दिया कुछ दिनों के लिए। दिस वॉज माई सेकेंड मिस्टेक जो मैंने कर दी। क्यों मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ। मेरा पेपर खत्म हुआ 21 तारीख को मैथ्स का। मैं घर आया, मेरा पेपर कुछ खास तो हुआ नहीं था, बट मेरे प्री बोर्ड खत्म हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो अब मैं थोड़ी देर रील देख लेता हूँ। वैसे भी मेरा पेपर जो है बहुत बेकार गया है। मैंने रील खोली, पहली रील आई थी वो जो इंटरव्यू नहीं लेते एग्जाम सेंटर्स के बाहर जेडब्ल्यू वाले, वो रील आई पहली, है ना, कि आज का पेपर कैसे गया आपका। वो देख के मेरे को सडनली क्लिक किया, ओ शिट मेरा तो पेपर था जनवरी में। मैंने फटाफट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया एंड मैं क्या देखता हूँ कि आधे घंटे बाद मेरा पेपर है। एंड एडमिट कार्ड कब आया था? 17 जनवरी को, जब मैंने अपना फोन बंद कर दिया था उसके बाद। मेरा दिल टूट गया, मूड खराब इतना भयंकर लेवल का हो गया कि यार एग्जाम दे देता, फेल हो जाता, इतना दुख नहीं लगता, एग्जाम मिस ही हो गया। आई वॉज सो अनप्रिपेयर्ड कि मैं एग्जाम मिस कर दिया। इसके बाद तो मेरा विश्वास ही उठ गया अपने ऊपर से कि भाई किस काम का ही नहीं, भाई मैं तो ये भूल गया जिसके लिए पिछले मतलब 2 सालों से सोच रहा हूँ, उस एग्जाम को कैसे भूल सकता हूँ मैं। मेरा आखिरी बोर्ड खत्म हुआ मार्च को, क्योंकि मेरा पंजाब बोर्ड है, वहाँ पेपर थोड़े लेट होते हैं। 30th मार्च को मेरा आखिरी पेपर था फिजिक्स का। तो उसके बाद अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचे थे। एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, बैठ गया एग्जाम देने। मैंने टोटल 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिनमें से 20 क्वेश्चंस सॉल्व किए एंड 26 क्वेश्चंस को गैस किया। उन 20 क्वेश्चन में से मेरे 6 क्वेश्चन सही थे एंड बाकी के 14 क्वेश्चंस गलत थे। जब इनका ओवरऑल देखे तो बनते हैं 10 मार्क्स। एंड जो मैंने गेस किए थे 26 क्वेश्चंस, उन सभी का टोटल बना -1। मेरे टोटल बने 9 मार्क्स, 9 आउट ऑफ 300, 26 परसेंटाइल एंड 11,80,170। दिस वॉज माई रैंक। दिल टूट गया। देन मेरे बोर्ड का रिजल्ट आया, 81% आया मेरे बोर्ड में, 75 से ऊपर थे, इसीलिए मुझे इसका ज्यादा दुख नहीं हुआ। सो जब मेरे साथ इतना बुरा हो चुका है, व्हाई डिड आई चूज टू ड्रॉप। अब मेरे को लग रहा था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया, भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता। क्या मैंने टाइम वेस्ट किया, कुछ हासिल नहीं किया, पूरा अपना टाइम वेस्ट किया। मेरा मूड इतना खराब था, मैं सोच रहा था कि मेरे को मेरे पेरेंट्स जिस स्कूल कॉलेज में डालेंगे मैं चुपचाप चला जाऊंगा, फिर देखी जाएगी क्या होती है। फिर मेरे स्कूल से मैसेज आता है कि जो बच्चे जिन्होंने गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था उनके अकाउंट्स के अंदर स्कॉलरशिप की मनी क्रेडिट हो चुकी है। देन मेरे को रियलाइज हुआ कि शायद ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा साल वेस्ट किया, मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रैक किया है। जस्ट द प्रॉब्लम वाज फोकस, राइट। एक चीज पे फोकस नहीं रखा। अपनी इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो मेरी हमेशा इंटेंसिटी फुल रही। जब मैं स्टार्टिंग की बात करूं अप्रैल मई जून, तो उस टाइम पे मैं 12-12 घंटे पढ़ाई भी करी थी, बस उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। जब मैं चेस खेल रहा था तो मैं चेस भी फुल ऑन इंटेंसिटी के साथ ही खेल रहा था, ऑलमोस्ट 12 आवर्स अ डे। जिसका मतलब ये है कि मेरे फोकस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मेरी इंटेंसिटी, मेरे हार्डवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट डायरेक्शन थोड़ी सी मिस गाइड हो गई, या फिर कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड रह गई, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट इतना बेकार आया। तो इसी रियलाइजेशन के साथ में मैंने ड्रॉप लेने का डिसीजन ले लिया। एंड इस साल मैं इन गलतियों को दोहराने की कोशिश करूंगा, एंड इस साल मैं इन गलतियों को ना दोहराने की कोशिश करूंगा,
तभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि जब भी मैं ऐसी गलती करूँ दोबारा से तो मुझे याद आए कि पहली बार गलती करने से क्या बहुत जोर का थप्पड़ नहीं बजा था जो फिर कर रहा है। खैर, दिस इज माई स्टोरी एंड आई नो इट इज अ वेरी बेवकूफ़ों वाली स्टोरी। एक बेवकूफ़ी हो सकता है जो कुछ भी क्रैक ना करके, हरकतें देखो उसकी ऐसी हैं। वेल, नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है लेसन्स। अपनी गलतियों से मैंने क्या लेसन सीखा। तो मेरी पहली गलती थी कि आई डिडंट यूज्ड माय सुपर पावर्स वाइजली। मैं अपने सुपर पावर्स को ढंग से नहीं यूज कर पाया। मेरी सुपर पावर्स क्या है? मेरी सुपर पावर है मेरा फोकस। मेरा सुपर पावर है मेरे डिवाइसेस जो मैं यूज करता हूँ, खास करके मेरा फोन, कंप्यूटर। इनके अंदर मैंने चेस ना खेली होती, अपना काम ही किया होता ढंग से, तो आई थिंक सो इट वुड हैव बीन बेटर, रिजल्ट अच्छा होता। लेकिन लेसन जो है वो ये है कि ऑलवेज रेस्ट इन योर रेस्ट पीरियड। रेस्ट पीरियड में कुछ भी ऐसा मत करो जो तुम्हारे रेस्ट के खिलाफ है। स्पेशली मेरे केस में चेस था, तुम्हारे केस में हो सकता है कि वो रील्स हो या कुछ भी ऐसा चीज हो जो तुम देखते हो या जो तुम कंज्यूम करते हो या जो तुम करते हो, जिसकी वजह से ओवरऑल तुम्हारा रेस्टिंग पीरियड खराब हो जाता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है उस पर इफेक्ट आता है। एंड द थर्ड इज टू प्रायोरिटाइज योर गोल्स। भूलो मत कि तुम्हारा एंड गोल क्या है। आई थिंक सो इसी वजह से किसी ने कहा है कि अपने आगे जो है एक कागज चिपका लो जिसके ऊपर तुमने अपना गोल लिखा हुआ है, ताकि तुम भूल ना जाओ। मैंने ऐसा कागज बना रखा था, बट मैंने उसको अपने ड्रॉर में रखा था। इट वुड बी ऑकवर्ड कि कोई और मेरे चीज को पढ़े, मेरे को मन नहीं कर रहा था उसको बाहर टांगने का, तो मैंने उसको ड्रॉर में रखा। तुम्हें किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जस्ट डू व्हाट यू वांट। तो यही थे मेजर मिस्टेक्स एंड लेसन्स जिनको मैंने सीखा है इन 2 सालों के अंदर, वो भी बहुत ब्रूटल तरीके से, क्योंकि इतनी ज़्यादा रैंक आने पे मेरे को लगा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी घर पे। मेरे को डांट बिल्कुल नहीं पड़ी, मेरे को बस इतना बोला कोई बात नहीं, अगले साल फिर कर लियो। जिसकी वजह से मेरे को और ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू होगी कि एटलीस्ट डांट ही लेते यार, डांटा क्यों नहीं। खैर, आई विल अनडू माई मिस्टेक और कोशिश करूंगा कि जो गड़बड़ी मैंने पिछले साल करी है उसको मैं ना करूं, एंड इस बार JEE को ढंग से क्रैक करूं। इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा रिटेंशन स्पैन बहुत बढ़िया है भाई। एंड सेकेंडली, अगर तुम कुछ करना चाहते हो इस चैनल के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करो, हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखो, बीच में स्किप मत करो। एंड ये स्टोरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ये स्टोरी तब कंप्लीट होगी जब मैं एक्चुअल कम बैक करूंगा अगले साल रिजल्ट डे पे। वी विल मीट सून, गुड बाय।